कभी शांत से 2 पल के लिए बैठो और देखो अपने आप को, अपने जीवन को। क्या तुमने पाया, क्या तुमने खोया? जब तुम देखोगे अपने आप को, अपने जीवन को, तो पाओगे निराशा ही हाथ लगा है। निराशा से भरा हुआ ये जीवन हर पल तुम्हें विचलित करता हुआ, अस्थिर करता हुआ चला जा रहा है। क्या इसका कारण, क्यों ये निराशाएं हाथ लगी, क्यों अस्थिर हुआ है मन? कभी देखने का कोशिश तो करो। और अगर तुम देखे तो पाओगे तुम्हारा जुड़ाव, तुम्हारा आसक्ति ही तुम्हारा अस्थिरता का कारण है। शांत से बैठनी होगी और खुद को देखना होगा, तब तुम पाओगे इसका कारण और कुछ नहीं, तुम्हारे मोल है। तुम जिन विषयों को मोल दिए उन्हीं विषय ने तुम्हें आसक्त कर लिया। तुम धन दौलत को मोल दिए, धन दौलत का गुलाम बन गए, दौलत ने तुम्हें आसक्त कर लिया। तुम स्त्री को मोल दिए, स्त्री ने तुम्हें आसक्त कर दिया। तुम पति में मोल दिए, पति ने तुम्हें आसक्त कर लिया। तुम रूप को मोह दिए और रूप ने तुम्हें आसक्त कर लिया। तुम्हारा मोल ही गलत दिशा में है, और जितने भी गलत मोल है, मूल्यवान चीजें जो तुम्हारे पास बना हुआ है, वो सारे बेकार की चीजें हैं। इस कारण से बेकार की चीजों में आसक्त हो चुके हैं, और इन्हीं आसक्तियों के कारण से तुम्हारा मन निराश होता है। बार बार तुम जुड़ते चले जाते हो। हर विषय से जितना जुड़ोगे उतना ही जीवन अतिष्ठ होता चला जाएगा, अस्थिर होता चला जाएगा। जीवन जीने जैसा नहीं लगेगा। इस कारण से छोड़ने की दर्शन में पहले विश्वास करो। जब छोड़कर रिक्त हो जाओगे, शून्य हो जाओगे, तभी वो विषय नजर आएगा जिनको पकड़ने से जीवन संपूर्ण होता है। लेकिन पहले छोड़ना जरूरी है। पहले घर तो खाली करो, फिर घर में परमात्मा आएंगे, फिर घर में आनंद आएगी। परंतु तुम घर को कूड़े कचरे से भरे, तुम घर को बेढंग की चीजों से भरे रखे हो। अपने मन को खाली करना होगा, पहले चीजों को छोड़ना होगा। अस्तित्व में नहीं, लेकिन मन में जो बंधन है उसको तोड़ो। हर चीज से तुम बंधे हुए हो। तुमने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी से बंधन। अब उस गाड़ी को थोड़ा सा भी चोट आ जाता है, तुम विकारग्रस्त हो जाते हो। तुम्हारा मन में शांति नहीं है। तुमने धन एकत्रित कर ली, धन का खर्च हो गया, चोरी हो गया, तुम परेशानी में पड़ जाते हो। ये जुड़ाव, ये आसक्ति छोड़ना होगा। जितने भी चीजों को तुम जीवन में लाओगे उतने ही आसक्ति बनती जाएगी। पहले आसक्ति से मुक्त हो जाओ, फिर चीजों को लाओ, तो चीजें अपने जगह में रहेंगी, तुम अपनी जगह में रहोगे। पहले आसक्ति छोड़ो, फिर धन के लिए काम करो। धन आएगा जाएगा, तुम उनमें आसक्त नहीं रहोगे। आसक्ति सबसे बड़ा विकार है, और तुम्हारे मोल के कारण से तुम्हारी ये आसक्ति बनती है। फूल आज खिला है, सुंदर है, सही है। कल वो फूल मुरझा जाएगा, वो भी सही है। यहां पर तुम्हारा आसक्ति नहीं है। जेरूसलम के रास्ते में एक फकीर रहा करता था। वो मंदिरों के चौराहे में घूमता था और लोगों को शिक्षा देता था, उपदेश देता था। और उस फकीर के पास एक कपड़े के सिवा और कुछ ना था, बिल्कुल नंग धड़ंग फकीर। परंतु उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था। उसका वाणी सुनकर बहुत लोगों को बहुत उपकार हुआ था। उसका एक शिष्य था जिसने सोने का कटोरा दिया था।
और मंदिर के चौराहे में जब रात को फकीर सोने लगा तब एक चोर दूर से उसको देखने लगा। बहुत देर तक देखता रहा। फकीर अपने ढंग में अपना सोने की तैयारी कर रहा था और कुछ देर बाद फकीर उस चोर को बुलाया और बुला के बोला, लो मेरा इस सोने की कटोरी पकड़ो और भागो यहाँ से, दूर भागो, क्योंकि जब तक ये मेरे पास रहेगा मैं सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे डर लगेगा कि चोरी हो जाएगा और ये तो ऐसे ही चोरी होने वाला है, तुम ही लेके चले जाओ। मन से बंधन का मुक्ति हो गया। इसे कहते हैं मुक्ति। तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो, कहीं पर भी तुम्हारा स्वतंत्रता है क्या? तुम बहुत सारे चीजों से जुड़े हुए हो, इतना जुड़ाव कि वो चीज जब चला जाता है तुम भी स्वीकार नहीं कर पाते, तुम मान नहीं लेते। तुम्हारे जीवन में चीजों के प्रति ये आसक्ति ही तुम्हें मृत्यु तक लेके जाती है और नए नए आसक्ति में, नए नए खोज में तुम जुड़ते हो, क्योंकि तुम्हारा मन में कूड़े कचरों का मोल बना हुआ है, उन विषयों का मोल बना हुआ है जिनका वास्तव में कोई मोल नहीं है, पर तुम्हारे दिल ने बनाया हुआ है। सुंदरता की मोल, शिक्षा की मोल, ज्ञान की मोल, धन का मोल, नाम का मोल, यश का मोल, तुम्हारा व्यक्तित्व का मोल, ये सब मोल छोड़ना होगा। ये सब तुम्हारे नहीं है, ये जगत में था और रहेगा। आज तुम्हारे पास तो कल किसी और के पास आता जाता रहेगा, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इनसे जुड़ो मत, इनको तो बस अपने काम में लगने दो। इनका काम जो है, उनका काम वो पूरा करे, तुम अपने ऊपर दृष्टि दो, अपने ध्यान में लगो।